गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो क्लास फॉर क्लास 8th मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4th प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। हमने पहले चैप्टर 3rd में क्या पढ़ा था? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसी के ही क्या है आपके पास प्रैक्टिकल, उसको मतलब कंस्ट्रक्शन करनी है आपको क्वाड्रिलेटरल की। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ये आपका ज्योमेट्रिकल पार्ट है और इसके अंदर आपके पास क्या आएंगे, क्वाड्रिलेटर्स की ही टाइप को आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा। और आपने जो पहले अंडरस्टैंड की है वही सारे टाइप्स होंगे आपके क्वाड्रिलेटर्स के। कौन कौन से टाइप्स थी, जैसे स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल्स, आपकी ये सारे आएंगे टाइप्स और इसको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट। तो देखिए, और साथ साथ हम अब आपकी रिवीजन भी चलेगी चैप्टर 1 से। तो देखिए, फर्स्ट सब में आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सी है, ABCD। अब देखिए, यहाँ पे आपको कहीं पे भी एंगल गिवन नहीं है ना। अगर जब एंगल गिवन होएगा तो जो भी एंगल दिया होएगा जिसके ऊपर, तो हम वो लाइन को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी एक लाइन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप कोई भी ले सकते हो। मान लो मैंने ले लिया AB, अब मैं AB ले रही हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है अभी मैडम ने AB लिया है तो हम भी AB ही लेंगे। आप BC से भी बना लोगे क्वाड्रिलेटर, फिर भी बन जाएगी आपकी। तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या ले लिया है, AB कितने सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर। तो AB कितनी ले ली हमने, 4.5। 4 ये आपको पता ना स्केल है, 1 2 3 4, 4 से आगे 5 पार्ट्स, ये 4.5 सेंटीमीटर। जैसे ही इसको आप डिनोट करोगे, इसको साथ के साथ नेमिंग भी देते रहोगे। AB कितनी है आपकी, 4.5 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा है, और आप ये ध्यान रखना, जब भी हम आर्क बनाते हैं, दो लाइन के या दो आर्क के इंटरसेक्ट से आपके पास क्या बनता है, एक पॉइंट। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है, BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, B से अगर मैं C की तरफ आर्क लगाऊंगी, आपकी यही बनेगी ना, ABCD। B से C की तरफ आर्क लगाएंगे हम तो क्या है आपके पास, 5.5 सेंटीमीटर। तो लगा दीजिए आप एक बार 5.5, आप अपने कंपास को खोलोगे, 5.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद उसने क्या कहा है, B से C तक, B से हमने क्या करा, C तक एक क्या लगा दी है, आर्क। तो आपको क्या C पॉइंट मालूम पड़ गया है? नहीं, हमें नहीं पता है, क्योंकि C पॉइंट कब पता लगेगा, जब एक और लाइन से या आर्क से क्या होएगा, इंटरसेक्ट। तो अब देखिए, BC हमें पता है, आगे CD। जब हमें C ही नहीं पॉइंट पता तो हम D का पता लगा सकते हैं? नहीं, अभी हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस। अब देखिए AD, आपको A पता है, D इधर साइड लगेगा आपका। AD कितने की लगा दिया आपने, 6 सेंटीमीटर। तो कितने लगा दिया है, 6 सेंटीमीटर। A से D तक, A से लेके D तक आपने कितनी लगा दी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी तक हमें ना तो C पॉइंट मालूम हुआ है और ना ही D। अब देखिए, नेक्स्ट एक ही चीज़ रहेगी आपके पास, क्या, AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, A से C तक, C पॉइंट यहाँ पे है ना आपका, तो क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर अपनी आर्क खोली हमने, A से लेके C तक। जैसे ही हमने ये कट करा, अब आपके पास पॉइंट आ गया ना, पॉइंट आ गया कौन सा, ABC। ये आपके पास पॉइंट आ गया है C। और A से C तक कितनी है आपके पास, 7 सेंटीमीटर। हमने लिख दिया इसको 7 सेंटीमीटर। और B से C तक आपने कितने की आर्क लगाई थी, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, कौन सा, CD, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, C हमें पता लग गया है, अब हम C से D की तरफ लगा सकते हैं। C से D कितनी लगानी है, 4 सेंटीमीटर। तो आप अपने कंपास को कितना खोलोगे, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोल के C से D तक आर्क लगा दी।
जैसे ही आर्क लगाई तो 2 आर्क होगी, 2 आर्क इंटरसेक्ट किस पे करेगी, एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया डी। तो सी से डी तक कितने की आपने आर्क लगाई है, 4 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने लिख दिया, क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर। अब ए से डी तक कितने की लगाई थी आपने, ए से डी तक कितने की लगाई थी, 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये क्या बन गई है, ए बी सी डी, एक क्या बन गई है, क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको ए बी सी सी डी ए डी और ए सी गिवन थी। समझ में आ गया है। सबसे पहले हमने ए बी ली है, फिर बी से सी तक की आर्क लगाई, सी तक लगाने के बाद फिर हमने ये वाली लगाई है। उसके बाद जब हम ए से सी तक की लगाएंगे तो 2 आर्क इंटरसेक्ट होके आपके पास पॉइंट आ जाएगा सी। इसको ज्वाइन कर देंगे हम। फिर क्या करेंगे, सी से डी तक की क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटर। और जब भी आपके पास क्वाड्रिलेटर की कंस्ट्रक्शन आती है तो ओनली चाहे लिख कंस्ट्रक्ट रखा हो, आपको उसी कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिख के आ रही है। अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं लिख के आओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, और कंस्ट्रक्शन आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप, जैसे जैसे आपने बनाया है उसको वैसे वैसे ही लिखते जाइए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ली थी, ए बी कितने सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ली थी। मीन्स टेक अ लाइन, फर्स्ट पॉइंट, टेक अ लाइन, कौन सी, ए बी, कितने सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या किया था हमने, बी से एक आर्क ली थी, कितने सेंटीमीटर की, 4.5 सेंटीमीटर। क्या कहोगे आगे, टेक ए आर्क 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। टेक ए आर्क 5.5 सेंटीमीटर रेडियस कितनी है इसकी, 5.5 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम पॉइंट किस पॉइंट से ली थी, बी से। किससे ली थी, बी से। टेक ए आर्क 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की किसने से, क्योंकि देखो रेडियस क्यों का है, अगर मैं इसको ऐसे करूँगी पूरा तो ये आपका सर्कल बन जाएगा। तो यानी बी को सेंटर मान के मैंने क्या करा, एक 5.5 सेंटीमीटर की रेडियस की हमने क्या ले लिया, एक आर्क ले लिया, और किस पॉइंट से, बी से। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से ए से लिख दे ताकि हमें सी पॉइंट मिल जाए। फिर हमने ए से कितने की ली, 7 सेंटीमीटर की, और कहाँ से ली, फ्रॉम अ पॉइंट ए। फिर क्या लिखोगे, टेक अ आर्क कितनी, 7 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से, ए से। ठीक है। अब अब इसके बाद हमें क्या मिल गया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा मिल गया, सी। नाउ वी गेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी। अब हमें सी मिल गया है। अब सी, इसके बाद हमने क्या किया था, 5th पॉइंट में ए से डी तक एक आर्क ली थी, और फिर सी से डी तक, तो वही लिख देंगे, टेक ए आर्क 6 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम, किससे, ए से। फिर हमने क्या ली थी, टेक ए आर्क 4 सेंटीमीटर, फिर हमने सी से ली थी ना, 4 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम, कौन से पॉइंट से ली थी, सी से। ठीक है। नाउ वी गेट ए पॉइंट, फिर हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, 2 इंटरसेक्टिंग से कौन सा आर्क से कौन सा मिल गया है, डी। नाउ वी गेट अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, डी। जॉइन, उसके बाद मिला दिया, मीन्स जॉइन कर दिया, जॉइन सी डी एंड ए डी, जॉइन सी डी एंड ए डी। और नाउ वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल
नाउ वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी टी। नाउ वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी टी। आप इसको अपनी लैंग्वेज में ही लिख सकते हो, आपको बस सीधा ही लिखना है। टेक अ लाइन ए बी 4.5 सेंटीमीटर, फिर फ्रॉम बी टेक अ आर्क 5.5 सेंटीमीटर, फिर फ्रॉम ए टेक अ आर्क 7 सेंटीमीटर। फिर नाउ वी गेट ए पॉइंट सी, फिर जॉइन ए सी एंड बी सी। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख देना, जॉइन, हमने पहले किसको जॉइन किया था, ए सी एंड बी सी। फिर उसके बाद ए पॉइंट से ये आर्क ली और फिर ये ली, इनको ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया है। आज के लिए आप यही एक ही सम करोगे और साथ में आपको एक्सरसाइज 1.1 रिवाइज़ के लिए की दी जाएगी और वो आप अपनी रफ नोटबुक पे करोगे और साथ के साथ रिवाइज़ करते रहना बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।